तो जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी होती है तो उनका मासा कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है मासा बराबर हो जाएगा आपका, अगर फ्रैक्शन में दे रखी है तो अंश का हो जाएगा, अंश का मासा हो जाएगा और हर का हो जाएगा लासा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर लासा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अंश का लासा हर का मासा, दैट्स इट। तो अंश का मासा, मासा क्या होता है जो सब में कॉमन होता है, एस सी एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एल सी एम। सब में कॉमन क्या होता है, यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के, तो ऊपर तो एक आने वाला है, ये श्योर है। सभी ऑप्शन को भी देख लो। और लासा कैसे निकालते हैं, देखिए 2 × 3 × 4 × 5 का लासा कैसे निकालेंगे। देखिए ये वाला जो 2 है वो 4 में ऑलरेडी आ चुका, तो इसको हटा दो। 5 को 20 दिया 60, तो लासा कैसा आ जाएगा 60। तो आंसर हो जाएगा फाइनल 1/60। यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफ़ी पसंद है और 20 ऐसे हैं जिन्हें चाय और कॉफ़ी दोनों ही पसंद है, तो बताओ कि कितने लोग ओनली चाय को पसंद करते हैं, ये बताना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो दोनों को पसंद हो ना, जो चाय और कॉफ़ी पसंद करने वाले, उनको आप पहले रख लो। तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे लोग हैं 20। ठीक है, तो ये 20 लोग ऐसे हो गए जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। अब बनाते हैं क्वेश्चन को। अब क्या बोला जा रहा है कि 40 को चाय पसंद है, तो ये 20 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं जिन्हें चाय और कॉफ़ी पसंद है। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो होंगे ये ओनली कौन से होंगे, जो खाली चाय को पसंद करते होंगे। तो 20 दूनी 40। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दे तो क्या है, इसमें चाय वाले भी आ गए हैं, तो 40 चाय वाले हो चुके हैं। अब 30 को कॉफ़ी पसंद है, अब 30 में से भाई 20 तो ऐसे हैं जो चाय भी पसंद करते हैं, तो ओनली 10 ऐसे हो जाएंगे जो क्या है, ओनली कॉफ़ी पसंद करेंगे। तो ऐसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो पूछा क्या गया है, हाँ अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात की जाए तो टोटल नंबर कितने हैं, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 20 दूनी 40 और 50। तो 50 लोग हैं यहाँ से कुल मिला के। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि केवल चाय पसंद किसको है, तो केवल 20 को क्या है, चाय पसंद है ओनली। तो ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक निर्धारित किया गया है और अंकित मूल्य 280 रुपये है, तो पुस्तक की एक प्रति प्रयुक्त कागज की लागत क्या है। देखिए सीपी कैसे होगा, ये पूरा जो है आपको सीपी का ग्राफ ही दिया है। ठीक है, तब हमने क्या किया होगा, फिर उसका मार्केट प्राइस डिसाइड किया प्रॉफिट लेने के लिए। तो वो बताया क्या जा रहा है कि जो मार्केट प्राइस है वो अंकित मूल्य से, जो अंकित मूल्य है वो मार्केट लागत से मतलब सीपी से 40% अधिक निर्धारित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि सीपी का 140% जो है वो आपका, ये देखिए अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 280 रुपये, 280 के बराबर है। तो हम सीपी यहाँ से निकाल सकते हैं। सीपी 280 बटे कितना हो जाएगा, 140 मल्टीप्लाई बाई 100%, 14 दूनी 28। तो सीपी आ गया आपका 200 रुपये, मतलब इस पूरे का खर्चा आया 200 रुपये। अब उसमें से भी हमें बताना क्या है, उसमें से हमें बताना है कि कागज़ की लागत क्या है, ये कागज़ 25%। तो भाई 200 का 25% क्या होता है, 225% की फ्रैक्शन 1/4 कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको बताना है। तो ये ट्रायंगल हमने फॉर्म कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी ऊंचाई जो है वो 16 है और बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है आपका 8 मीटर। तो बताना है कि इसका आधार का मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ ऑफ आधार गुणे शीर्ष लंब 60। इसकी बात हो रही, ये है 60 आपका। ठीक है, तो 2 चौके 8, 16 चौको 64 मीटर स्क्वायर। डी यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या है। यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है। देखिए दो गतियां होती हैं, एक तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में गति क्या होगी, आपकी गति, नाव की गति और धारा की गति दोनों की जुड़ेगी। और धारा की विपरीत दिशा में क्या होगी, जैसे कि ये धारा बह रही है इस तरफ से और ये आपकी नाव चल रही है, तो क्या होगा, गतियां एक दूसरे से घटेंगी। तो धारा की विपरीत दिशा में चलने वाली, तो हम मान लेते हैं कि धारा की गति x मान लेते हैं, ये धारा की गति मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और y मान लेते हैं हम किसकी, नाव की।
तो मुझे बताइए, अगर नाव चल रही है धारा में तो नाव की गति तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। तो क्या होगा, धारा के विपरीत चलने वाली क्या होगी, तो मतलब नाव की गति में से धारा की गति को घटा देंगे। वो कितनी दे रखी है आपकी 80। ये देखिए, फिर क्या बोला जा रहा है कि अगर आप धारा की दिशा में चलते हैं तो ये जो गति है ना वो 50% बढ़ जाती है, मतलब 50% अधिक हो जाती है। तो 18 का 50% मतलब 1/2 कितना हो जाएगा, 9। तो मतलब गति कितनी हो जाएगी, 18 + 9 27। तो y + x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, ये देखो, हमें निकालना है भाई धारा की गति क्या होगी। धारा की गति क्या मानी है हमने, x मानी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम डायरेक्ट x की वैल्यू -के बाई। तो देखिए बाई से बाई हटा दो और ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा तो ये -2x बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस के कितना बचेगा, 9। तो माइनस से माइनस हटा दो, देन x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। यही आपका आंसर है, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 285, 510 और 1440 का महत्तम संवर्धक हमें बताना है, एसईएफ क्या होगा। देखिए, अगर आप इसको बाई मतलब बेसिक से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, आप फैक्टोरियल करते रह जाओगे भाई, इसलिए बाई ऑप्शन करते हैं इसको। तो इसके फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 7, इसके 3 × 5 और इसके कितने हो जाएंगे, 16 का 16 ही रहने दो। लास्ट के 4 अंक देखने होते हैं अगर डिवाइड हो रहे कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से तो खाली काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ 0 बन रहा है तो यहाँ 2 और 5 का तो कॉम्बिनेशन होने वाला है ही। तो डी वाला तो हटा ही दो आप। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दो, ये पहला ऑप्शन देखें तो 2 से डिवाइड होने चाहिए, तो 285 में 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं ये वाला। अब यहाँ पर देखते हैं अगर हम गौर से, यहाँ देखिए सी वाले ऑप्शन को, यहाँ से भी 16 से 285 नहीं कटेगा, तो बी वाला बचा हमारे पास, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं और प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उसके बाद अगर 45 वरिष्ठ अधिकारी चले आए तो सचिव के ऊपर अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनका कंसेप्ट समझना जरूरी है, जिसकी अगली बार अपने आसानी से कर सको। तो लेट हम एक्स मान लेते हैं अधिकारी, और बाई मान लेते हैं हम क्या, सचिव। पहली कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ, सचिव चले गए 15, तो बचे कितने, बाई -15। अब बोला क्या जा रहा है कि अब क्या होता है, 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। मतलब वरिष्ठ अधिकारी अभी ज़्यादा हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, ऊपर आएंगे। तो कुल वरिष्ठ अधिकारियों में अगर हम सचिव की बची हुई सचिव की डिवाइड करा दें तो क्या आ जाएगा, ये प्रत्येक सचिव के ऊपर अधिकारियों की संख्या आ जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी की छुट्टी जाने पर प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। मतलब सचिव ज़्यादा हो चुके हैं तो सचिव ऊपर आ जाएंगे। तो सचिव कितने भाई, बाई -15, और अधिकारी कितने बचेंगे, x - 45। तो x - 45 यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5। ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सचिव कितने थे। सचिव हमने क्या माना, बाई को, तो बाई की वैल्यू हमारी प्रायोरिटी है निकालना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 - 13। ठीक है, और यहाँ से देखो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ बाई, हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो बाई -15 बराबर ये क्या हो जाएगा, 5 × x की वैल्यू हम रख देते हैं डायरेक्ट, ये 2 - 13 और ये -45। ठीक है, तो बाई -15 बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 बाई, और ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, 150। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 45 पंच कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इसको इस तरफ लेके आए, इसको बाई को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बाई, और ये 15 क्या हो जाएगा, इस तरफ ले, 15 तो इस तरफ 15 ही रहेगा। अब ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 50 20 70, 375। अब 375 में ये 15 ऐड कर दो, 15 माइनस के 375 में 15 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 360। तो 9 बाई बराबर कितना आ जाएगा, 360। देन बाई बराबर 9 चौको 36, 40। तो कितने सचिव थे पहले शुरुआत में, 40।